नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने हमारा बैच प्रारंभ कर दिया था जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसकी एक यूनिट हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। जिस यूनिट में हमने आपको खाता पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों हमने आपको विपरीत क्रम यानी बैकवर्ड तक पढ़ाया था अंग्रेजी वर्णमाला के। दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर के आए हैं। दोस्तों, शायरी को अपने जीवन में जरूर उतारना। मोटिवेशन शायरी को कि मोटिवेशन शायरी में है दोस्तों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजारों मिलेगी, हजारों आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ दोस्तों, जैसे हमारा सपना है आईएएस बनने का, तो हमारे सामने कई रुकावटें आएंगी जिनका हमको सामना करके आगे तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो सपना तो एक देखेंगे लेकिन मुश्किलें हजारों आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन एक दिन जब हम कामयाब हो जाएंगे तो सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। इसलिए कहा ना कि लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे तो हमारे माता पिता, हमें, हमारे गाँव वालों सभी की चेहरों पर एक मुस्कान छा जाएगी और वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास पर। हमने कल कहाँ था पढ़ा था दोस्तों, हमने पढ़ लिया था विपरीत क्रम। आज हम आगे जो पढ़ते हैं, आगे दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम दाएं से बाएं। यहाँ पर यूनिट का नाम लिख देता हूँ, अल्फाबेट। आगे साथ में साथ नोट्स बनाते जाना दोस्तों। दाएं से बाएं लिखे दोस्तों। अक्षर की बाईं ओर से गणना करने के लिए अक्षर जेड से गिनना प्रारंभ करते हैं। हम आपको हिंदी में लिखा रहे हैं दोस्तों, यदि इस प्रकार समझ में नहीं आई तो इस प्रकार हमारी क्लास दोस्तों सिर्फ आधे घंटे की बनेगी। किसी एक वर्ण की स्थान संख्या किसी एक वर्ण की स्थान संख्या बाईं ओर से जो होगी वह दाईं ओर से उस वर्ण की स्थान संख्या से बिल्कुल भिन्न होगी। जैसे बाईं ओर से 22वां अक्षर अर्थात ए से प्रारंभ करके ए से प्रारंभ करके, तो साथ में साथ नोट्स बनाते रहना दोस्तों।
ए से प्रारंभ करके, नहीं दोस्तों करके नहीं, करने हैं हम। ए से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर वी होता है। ए से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर वी होता है, जबकि दाईं ओर से अर्थात जेड से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर ई होता है। अब दोस्तों बीच में एक स्पेस छोड़ देना, एक लाइन नीचे से लिखना, वर्णमाला क्रम में दिए गए स्थान का अक्षर निकालने के लिए छब्बीस वर्णों को दो भागों में बांट देते हैं। छब्बीस वर्णों को दो भागों में बांट देते हैं और 13वें स्थान का बाईं ओर से वर्ण तेरहवें स्थान बाईं ओर से वर्ण एम तथा दाईं ओर से वर्ण एन को याद कर लेते हैं। एन को याद कर लेते हैं, परंतु इससे एम तथा एन के आसपास एन के आसपास कि केवल दो चार वर्णों को निकालने में सहायता मिलती है। यदि इसके साथ साथ वर्णमाला क्रम के
प्रत्येक पांचवें वर्ण को याद कर लिया जाए। प्रत्येक पांचवें वर्ण को याद कर लिया जाए तो किसी भी वर्ण को उसकी स्थान संख्या के अनुसार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जा सकता है। अब दोस्तों स्पेस छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ देना, नीचे लिखना वर्णमाला क्रम के अनुसार। दोस्तों हम आपको हिंदी में लिखवा रहे हैं, इस प्रकार समझ में ना आया तो आपको बिल्कुल खुल के समझ में आ जाएगी कि कहने का तात्पर्य क्या है। क्रम के अनुसार वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक पांचवें वर्ण से अर्थ पांचवें, 10वें, 15वें, 20वें तथा 25वें वर्ण से है। ऐसे दोस्तों हम सीधे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन क्या है कि हम आपको एक एक चीज़ खुल के लिखाएंगे। जिस प्रकार किसी के ऐसे समझ में ना आए तो हिंदी के तौर पे अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी, इसलिए लिखा रहे दोस्तों हम। ऐसे लिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है, हम आपको बेसिक से एक एक चीज़ खुल के लिखवाएंगे, चाहे हिंदी में होगी तो हिंदी में, इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश में। वर्ण से बाईं ओर से पांचवें, दसवें, 15वें, 20वें तथा 25वें स्थान पर वर्ण क्रम से EJOTY, EJOT तथा Y है। उसी प्रकार नहीं, उसी और उसी स्थान पर, उसी प्रकार नहीं, और उसी स्थान पर दाईं ओर से और उसी स्थान पर दाईं ओर से वर्ण क्रम से
VQLJ, वी ये क्यों है दोस्तों, VQLG तथा BM, जे नहीं जी, तथा BM याद रखने के लिए पांचवें, 10वें, 15वें, 20वें तथा 25वें स्थान पर बाईं ओर से आने वाले वर्ण EJOT तथा YM, EJOT तथा Y है। नहीं दोस्तों नहीं है, यहाँ पर देखो हटाओ 1 मिनट के लिए। बाईं ओर से आने वाले वर्ण EJOT तथा Y को EJOT इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हो जाएगा EJOTY। 1 मिनट के लिए। EJOTY, EJOT कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, EJOTY कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, दाईं ओर से पच्चीसवें, 20वें, 15वें, 10वें तथा 5वें स्थान पर आने वाले वर्ण BGL, Q तथा V को, इसको कहते हैं दोस्तों, इसका सूत्र है, मतलब ये EJOT का सूत्र तो ये है, मतलब हम बाईं ओर से गिनेंगे, हम आपको पांच ही बताएंगे दोस्तों, आगे लिखते जाओ आप। इसको कहते हैं बगल का ऊ, इंग्लिश में है BGL QV कहते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम आपको जो हमने आपको लिखाया था उसको हम आपको समझाएंगे। इससे पहले आप कुछ लिखो, यहाँ पर लिखना दोस्तों बाएं से, आप इससे बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। लिखो दोस्तों, EJOTY डॉट 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 डॉट
5, 10, 15, 20, 25 +5 +5 +5 +5। उसी प्रकार आगे दाएं से BGL BGL, एक मिनट दोस्तों, BGL QV डॉट 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 25, 20, 15, 10, 5। इसके बीच में अंतर है +5 का, यहाँ पर भी है दोस्तों +5 का, +5 +5। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको जो लिखाया था वो समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने लिखा था दाएं से बाएं की तरफ। कहाँ से आता है? दाएं से बाएं की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ठीक प्रकार से सुनना। अक्षर की बाईं ओर से गणना करने के लिए, अक्षर की किस तरफ से? बाईं ओर से गणना करने के लिए अक्षर ए तथा दाईं ओर से गणना करने के लिए जेड से गिनना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम जब अक्षरों को गिनते हैं, लेटर्स को, तो बाईं ओर से हम ए से गिनते हैं और दाईं ओर से हम जेड से गिनना प्रारंभ करते हैं। ए से गिनेंगे तो ए बी सी डी, और जेड से गिनेंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार से। आगे देखिए, इस प्रकार किसी एक वर्ण की स्थान संख्या बाईं ओर से जो होगी वह दाईं ओर से उस वर्ण की स्थान संख्या से बिल्कुल भिन्न होगी। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार जैसे आपने बाईं ओर से एक वर्ण को गिना, तो वर्ण गिन लिया आपने एम। अब उसी वर्ण को यदि आप दाईं ओर से गिनेंगे ना, तो इसकी जो ये मतलब 13वें स्थान पर है ना, तो इसका स्थान बदल जाएगा, इसका स्थान बदल जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे उसकी क्या होती है? स्थान संख्या बदल जाती है। जैसे एम बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से इसको गिनेंगे तो 27 में से 13 कम करेंगे तो कितने बनते हैं दोस्तों? 14, और 14 पर क्या आता है? एन आता है। तो इसकी स्थान संख्या बदल गई, स्थान संख्या बदल गई, अर्थात दाईं ओर से एन कौन से स्थान पर आ गया? एम। एम नहीं दोस्तों, एन आता है 14 पर, लेकिन एम आएगा 14 पे। यहां तक आपकी समझ में आई? आगे देखिए, बिल्कुल भिन्न होगी, यानी अलग होगी। जैसे बाईं ओर से 22वां अक्षर, बाईं ओर से 22वां अक्षर। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बाईं ओर से 22वां अक्षर, बाईं ओर से 22वां अक्षर क्या है? जिस प्रकार बाईं ओर से 22वां अक्षर, अर्थात ए से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर वी होता है। बाईं ओर से 22वां अक्षर अर्थात ए से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर वी होता है। तो जबकि दाईं ओर से अर्थात जेड से प्रारंभ करने पर 22वां अक्षर ई होगा। 22वां अक्षर क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आता है 22 नंबर पे। अब देखिए, वी किसका विपरीत है? ई का विपरीत है, और ई का विपरीत वी है। तो हमने आपको इसमें समझाया तो इसी प्रकार से ये है। यहां तक आपकी समझ में आई? आगे देखिए, आगे दोस्तों, वर्णमाला क्रम में दिए गए स्थान का अक्षर निकालने के लिए अंग्रेजी के 26 वर्णों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कि वर्णमाला क्रम में दिए गए स्थान का अक्षर निकालने के लिए कोई भी स्थान, कोई भी अक्षर दे रखा है, उसकी स्थान संख्या निकालने के लिए वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाता है। 1 से लेकर के 13 तक, फिर 14 से लेकर के 26 तक, अर्थात ए से एम, फिर एन से जेड तक। यहां तक आपकी समझ में आई दोस्तों? आगे देखिए, और 13वें स्थान पर बाईं ओर से वर्ण एम। हमने आपको बताया था ना कि बाईं ओर से 13वें स्थान पर था एम, और दाईं ओर से वर्ण एन को याद कर लेते हैं, और दाईं ओर से किस वर्ण को याद कर लेते हैं? एन को याद कर लेते हैं। आगे देखिए, परंतु इससे एम तथा एन के आसपास के केवल 2-4 वर्णों को निकालने में सहायता मिलती है। हाँ दोस्तों, जैसे एम का विपरीत एन हो गया, एन के विपरीत एम, तो एम के बाद में इस प्रकार जैसे एल आ गया, इसके 2-4 जो वर्ण होते हैं इनके आसपास, उनको निकालने में सहायता मिलती है। आगे जैसे प्रकार बढ़ते जाएंगे तो उनमें इनको अति सहायता नहीं मिलेगी, उनमें फिर हमारा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये तो पास में जो इस प्रकार इनको निकाल लेंगे। एन का एम हो गया, एम का एन हो गया, उसी प्रकार एल है, एल का एन के बाद में ओ आ गया, इस प्रकार से हम निकाल सकते हो। लेकिन जिस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे उस प्रकार समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। तो आगे देखिए दोस्तों,
निकालने में, एन के आसपास केवल 2-4 वर्णों को निकालने में सहायता मिलती है। यदि इसके साथ साथ वर्णमाला क्रम के प्रत्येक 5वें वर्ण को याद कर लिया जाए तो किसी भी वर्ण को उसकी स्थान संख्या के अनुसार सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि इसके साथ साथ वर्णमाला के प्रत्येक 5वें वर्ण को याद कर लिया जाए कि ए से 5वां अक्षर कौन सा है, फिर 5वें से 5 अक्षर और जोड़ेंगे तो 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 10 में 5 जोड़े 15 अक्षर, इस प्रकार से याद कर लेंगे ना तो दोस्तों किसी भी वर्ण की संख्या निकालने के लिए, स्थान संख्या निकालने के लिए वो बिल्कुल सरल हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ई है, ई 5 नंबर पे है तो इसमें प्लस के 5 जोड़ देंगे तो 10, 10वें पे जी आ जाएगा। इस प्रकार से इसके आगे हम आपको बताएंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार पढ़ते जा रहे हैं आगे देखिए दोस्तों। वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ण से अर्थ, वर्णमाला क्रम के अनुसार, वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ण से अर्थ, अर्थात हमारा अर्थ है कि 5वां, 10वां, 15वां, 20वां और 25वें वर्ण से है। बाईं ओर से 5वें, 10वें, 25, 20वें, 15वें, 20वें तथा 25वें स्थान पर वर्ण क्रम से इजोटी है। तो देखिए दोस्तों, बाईं ओर से तो 5वें, 10वें, 15वें, 20वें और 25वें वर्ण के लिए क्या लगता है, EJOTY, इजोटी लगता है। और उसी स्थान पर दाईं ओर से वर्ण क्रम से VQL, G तथा BM, दाईं ओर से तो इजोटी लग गया। उसी प्रकार दोस्तों बाईं ओर से तो इजोटी लग गया, उसी प्रकार दाईं ओर से क्या लगता है, दाईं ओर से लगता है दोस्तों VQLGB, VQLGB, ये सूत्र लगता है दाईं ओर से गिनने पर। आगे देखिए, याद रखने के लिए 5वें, 10वें, 15वें, 20वें तथा 25वें स्थान पर बाईं ओर से आने वाले वर्ण, 5वें, याद रखने के लिए 5वें, 10वें, 15वें, 20वें तथा 25वें स्थान पर बाईं ओर से आने वाले वर्ण, 5वें, 10वें, 15वें, 20वें, 25वें स्थान पर आने वाले वर्णों को, बाईं ओर से आने वाले वर्णों को, बाईं ओर से आने वाले वर्ण इजोटी कहते हैं। कि बाईं ओर से आने वाले 5वें, 10वें, 15वें, 20वें और 25वें वर्ण, बाईं ओर से आने वाले वर्ण या 5वें, 10वें, 15, 20, 25वें वर्ण को क्या कहते हैं, इजोटी कहते हैं। उसी प्रकार दाईं ओर से, ये दोस्तों बाईं ओर से 5वें, 10वें, 15वें, 20वें तथा 25वें आने वाले वर्ण को तो इजोटी कहते हैं। उसी प्रकार दाईं ओर से 25वें, 20वें, 15वें, 10वें तथा 5वें आने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, VQLGB, यानी अलग कऊ, क्या कहते हैं, अगल कऊ, अगल कऊ कहते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आई दोस्तों। अब देखिए हम आपको किस प्रकार से समझाते हैं इसको। ये तो हमने आपको बेसिक हिंदी लगाई थी, अब देखिए दोस्तों आपके किस प्रकार से समझ में आएगी। एक प्रकार से ध्यान देना, मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना, और दोस्तों एक बार चैनल पर थम्स अप जरूर मार देना, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने किया था कि बाईं ओर से 5वें, 10वें, 15वें, 20वें, 25 आने वाले वन को इजोटी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रकार का सूत्र मान लो, आप इसको इस प्रकार से करना। जैसे दोस्तों हमने एक बॉक्स बना लिया, यहां पर लिख दिया दोस्तों हमने EJOTY, और यहां पर लिख दिया 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए दोस्तों, ई कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पर, जे 10वें पर, O 15वें पर, T 20 पर, Y 25 पर। आपको क्रम संख्या याद होनी चाहिए अल्फाबेट्स की। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमसे पूछ लिया कि बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, बाईं ओर से 17वां अक्षर, हमको इजोटी का सूत्र याद है, इजोटी का सूत्र याद है। तो देखिए दोस्तों, ई आ गया 5 नंबर पर, जे आ गया 10 नंबर पर, जे के बाद में ओ आ गया 15 नंबर पर। अब बच्चा क्या दोस्तों, 15 के बाद में 16 और एक 17। तो हमको याद था ना, ई जे ओ, हाँ ओ 15 पे आता है, 15 के बाद में 16 और 17, हाँ बस। तो यहाँ पर 17 हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, 17 हो गया। अब ओ के बाद में क्या आएगा, ओ के बाद में हाँ पी और क्यू, तो क्यू आ गया 17वें नंबर पर। तो 17 अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इजोटी का प्रयोग किया जाता है इस सूत्र का। नहीं आई समझ में? तो देखिए, अर्थात हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन दे रखा है कि बाईं ओर से, एक मिनट दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार दे दिया हमें बाईं ओर से 17वां अक्षर। तो देखिए दोस्तों, बाईं ओर से हमको 17वां अक्षर निकालना है, तो हमको इजोटी का सूत्र याद है, हाँ ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे आता है। तो 15 के बाद में 16 और 17,
17, तो 15 बाद में 16 और 17 आ गया, तो लेकिन ओ के बाद में पी और क्यू, तो 17 अक्षर क्या हो गया, क्यू हो गया। इस प्रकार से इजोटी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे, आगे कौन सा था सूत्र, अगल कऊ। तो देखिए दोस्तों, BGL QV, BGL QV अर्थात 25, 20, 15, 10, 5। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार जैसे हमसे पूछ ले कि बाएं दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा है, नहीं दोस्तों दाईं ओर से 13 नहीं, दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से 12वां अक्षर पूछ ले। अब देखिए दोस्तों, हमको सूत्र याद है, बगल का होगा तो BGL QV। हमें पता है कि B 25 पर है, G 20 पर, L 15 पर, Q 10 पर, अब V 5 पर है। तो देखिए दोस्तों, 5वें नंबर पे क्या हो गया, V हो गया। अब पीछे से करेंगे दोस्तों दाईं ओर से, 10वें नंबर पर Q हो गया। अब हमको क्या निकालना था दोस्तों, कि दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है। अब हमको सूत्र याद आएगा, बगल का होगा तो B 25 पर, G 20 पर, L 15 पर, Q 10 पर, V 5 पर। इस प्रकार से हम सूत्र को लगाएंगे। यहाँ V 5 पर हो गया, Q 10 पर हो गया। अब 10 के बाद में हमको क्या पूछा था, 12 अक्षर पूछा था, तो 10 के बाद में 11 और 12, हाँ तो 11 और 12। अब 12 में हमको पता है दोस्तों क्यू से पहले क्या आता है, क्यू से पहले आता है दोस्तों P, और P के बाद में क्या आता है, O आता है। तो 12 अक्षर क्या हो गया, O हो गया। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, देखिए दाईं ओर से 12 अक्षर पूछा, हमने सूत्र का प्रयोग किया, V 5वें पर, Q 10वें पर। अब Q के बाद में 10 आ गया, तो 10 के बाद 12 पूछा था, हमें पता है 10 के बाद 11 और 12 हो गए। अब Q से पहले क्या आता है, Q से पहले आता है P, और P के बाद O, तो 12 अक्षर कौन सा हो गया, O हो गया। तो यहां तक आपके समझ में आई दोस्तों। अब देखिए आगे, जिस प्रकार हमसे ये लिखा है, इसमें क्या है दोस्तों कि बाएं से दाएं की तरफ, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, वही सूत्र है जिस प्रकार हमने आपको समझाया था। E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। +5 जोड़ने पर 10, +5 15, +5 20, +5 25, इस प्रकार से है, जिसका सूत्र मैंने आपको समझा दिया है। इसी प्रकार यहीं दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ, तो BGL QV अर्थात V 5 पर है। एक बात और बताओ दोस्तों, ये क्या विपरीत है, हम आपको जिस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे ना, तो आपकी ये और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। इस प्रकार क्योंकि ये विपरीत है, जिस प्रकार E का विपरीत B है, B का विपरीत E है, ये आपस में विपरीत है, लेकिन ये ट्रिक के तौर पे आपको याद करने हैं। इस प्रकार देखिए, B हो गया 25वें पर, 5 जोड़ा 20, G में 15, 5, इसी प्रकार L में, Q में 10, V 5, इस प्रकार से दोस्तों 5 5 जोड़े। अब देखिए दोस्तों, हम आपको एक और ट्रिक और बताते हैं, और वो ट्रिक किससे संबंधित है, वो तो आपको और भी इजी लगेगी। क्या लगेगी, इजी लगेगी। तो देखिए दोस्तों, वो ट्रिक दोस्तों हम आपको अभी नहीं बताएंगे, जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे उस ट्रिक को हम आपको अच्छी प्रकार से और समझा देंगे। यदि आप समझना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप तो फिलहाल तो इस ट्रिक का प्रयोग करना, हम जिस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको आगे बताते जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब कल हम आगे चलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटे वाले प्रेस को चिन्ह कर देना, उसे ऑल कर देना, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जाने से पहले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना।